आज हम प्रश्नावली 4.2 का पहला सवाल करेंगे। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल होता है x का मान। अब हम जैसे इसका गुणनखंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमने यहाँ चेक करना है कि x की 2 के आगे कुछ है तो नहीं। अगर यहाँ नहीं है फिर देखना है कि ये समीकरण मानक रूप में है। यहाँ x की 2 होना चाहिए, यहाँ x की 1 होना चाहिए और यहाँ कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। 2 1 कांस्टेंट टर्म ऐसे होना चाहिए। अब यहाँ कुछ नहीं है तो अब हम क्या देखेंगे, हमने देखना है कि लास्ट में ये चिन्ह, लास्ट में अगर ये माइनस का चिन्ह है तो हमें जो ये बीच में जो ये 3 दिख रहा है, हमने इस 3 से ऊपर की ओर चलना है। 3 से ऊपर की ओर, जैसे 3 से ऊपर होता है 4, 4 एकम 4, फिर अभी 10 आना चाहिए। अब और ऊपर 4 से ऊपर 5 होता है और यहाँ पे 1 से 2 हो जाएगा। 5 दूनी 10, तो देखो ये 10 यहाँ पे है। तो इसका मतलब हमने 2 टुकड़े बना लिए, इसके 2 फैक्टर बना लिए, 5 और 2। अब हम क्या करेंगे, जब भी ऊपर चलेंगे, ये याद रखना, जब भी ऊपर चलेंगे तो ये जो 2 टुकड़े आए हैं इसके अलग अलग साइन आएंगे। मान लो ये माइनस का है तो ये प्लस का होगा, अगर ये प्लस का है तो ये माइनस का, अलग अलग साइन आएंगे जब भी पीछे माइनस आई। और जब पीछे माइनस आता है तो ऊपर की तरफ चलना है 3 से, और जो 2 फैक्टर आएंगे वो दोनों अलग अलग साइन वाले होंगे। अब हम क्या करेंगे, x की 2 को ऐसे लिख देंगे और इस 10 को भी ऐसे उतार देंगे। अब ये बीच में जो ये 3 है इसके 2 टुकड़े बनाए हमने, 5 और 2। अब पहले कौन सा लिखना है, पहले इन दोनों में से बड़ा आएगा, 5 आएगा पहले। अब 5 आएगा, अब 5 के आगे चिन्ह कौन सा है, वो ये वाला चिन्ह आएगा। यहाँ पे अगर माइनस है तो माइनस आएगा, और दूसरा इसका अपोजिट होगा। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, 2x। अब जो बीच में 2 टुकड़े बनाए इनको हम घटा के भी देख सकते हैं। जैसे ये माइनस का है और ये प्लस का है, अगर ये एक माइनस का और एक प्लस का हो तो इनको घटाना होता है। तो 5 में से 2 गए, 3 आएगा। लेकिन बड़ा कौन सा है इन दोनों में से, 5 का साइन भी आएगा, तो माइनस के 3x। इसका मतलब हमने यहाँ तक सवाल ठीक किया है। अब पहले 2 में देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ x की 2 पावर है, मतलब x 2 बार है, x इंटू एक्स, और यहाँ 5x है, तो दोनों में x मिल रहा है। यहाँ x 2 बार है, एक तो बाहर आ गया, एक रह जाएगा, माइनस 5x में से ये x बाहर आ गया, 5 रह जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दें। अब ये जमा लगा लो। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, ये 2 है, ये 2 का पहाड़े पे, मतलब 2 पंजे 10 होता है ये, तो इसका मतलब दोनों में 2 मिल रहा है। 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2x में से 2 तो यहाँ लिख लिया, x रह गया, अब माइनस, अब 2 पंजे 10, 5। हमने एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी आएंगी। अब ये ब्रैकेट कॉमन आ जाएंगी, x माइनस 5 कॉमन आ गया। अब क्या करेंगे, x अगर -5 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, इसके आगे x है तो ये x बच गया। अब जमा, अब ये कॉमन ले लेंगे, इसके आगे 2 है तो 2 बचेगा, तो ये 2 ब्रैकेट्स आ गए। अब हमने क्या करना है, हमने तो इनके मूल ज्ञात करने हैं, तो एक बार इसको 0 के बराबर मानेंगे। x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, ये 5 उधर के प्लस का हो जाएगा, 0 + 5। x बराबर 0 + 5 का मतलब होता है 5, क्योंकि 0 तो कुछ भी नहीं है। अब दूसरी ब्रैकेट, x + 2 बराबर है 0। अब x बराबर क्या आएगा, ये 2 उधर के माइनस का हो जाएगा। अब 0 में से 2 घटाना है तो -2 बचेगा, क्योंकि 0 तो कुछ नहीं है। तो ये x के ये मूल आ गए, इसके इस समीकरणों के मूल आ गए 2। हमने ये करना है। अब 4.2 प्रश्नावली का दूसरा सवाल। अब सबसे पहले मैंने कहा था यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, अगर यहाँ है तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होएगी 6 से, तो 6 2 6 12। तो अब यहाँ पे हमने 12 समझना है, लेकिन लिखना 6 ही है। अब फिर मैंने कहा था उसके बाद ये रकम जो है ऐसे होनी चाहिए, पहले 2 पावर, फिर 1 पावर, फिर कांस्टेंट टर्म, तो ये ठीक है अभी तक। उसके बाद हमने देखना है कि यहाँ पे जो साइन है, यहाँ पे अगर माइनस है तो बीच में यहाँ पे जो भी है उससे ऊपर चलना है। बीच में यहाँ 1 है, कुछ नहीं है ना, तो 1 है, 1 से ऊपर चलेंगे तो 1 से ऊपर तो 2 होता है, 2 एकम 2। अब आना चाहिए क्या, 6 दूनी 12, 12 आना चाहिए।
तो और ऊपर चलो, 3 दूनी 6, अब इससे ऊपर 4 3 12, तो इसका मतलब 12 आ गया, 4 और 3 आ गई। अब क्या करेंगे, मैंने कहा था कि इसको तो ऐसे उतारना है और लास्ट में 6 को भी ऐसे उतारना है। अब बीच में, अब इन दोनों में से पहले कौन सा आएगा, 4 आएगा, बड़े वाला, तो 4x लिख लो और दूसरा 3x, ये भी लिख लो। अब इनके चिन्ह लिखते हैं, चिन्ह लगाएंगे इनके। पहला चिन्ह तो ये वाला आएगा प्लस का, और दूसरा इसका अपोजिट आता है। मैंने कहा था ना, जब माइनस हो ऊपर चलेंगे तो अपोजिट साइन आते हैं। अब इनको घटा के भी देख लेते हैं, जैसे ये 4 जमा का है, ये 3 माइनस का है, तो 4 में से 3 के 1x, एक ये रहा, और जमा का आएगा क्योंकि जमा का है। तो ये ठीक है, अभी तक हम सही कर रहे हैं सवाल। अब पहले 2 में ये 2 है और ये 4 है ना, ये 2 दूनी 4 होता है, तो मतलब 2 दोनों में मिल रहा है। ये x की 2 है, मतलब x गुना x, और ये x है, तो दोनों में x भी मिल रहा है, तो 2x कॉमन लेंगे। अब यहाँ से 2 गया, 1x गया, 1x बच गया, जमा यहाँ 4 है ना, 1 2 चला गया, 1 2 रह जाएगा, और x भी बाहर आ गया। अब यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा लो। अब इन दोनों में क्या मिल रहा है, 3, क्योंकि 3 है, ये 3 दूनी 6, बाकी नहीं मिला। अब एक बात का और ध्यान रखना, अगर यहाँ माइनस आ जाए तो अंदर का चिन्ह भी बदलेगा, ये प्लस हो जाएगा। अब देखो 3x में से 3 तो बाहर आ गया, x रह गया। अब ये माइनस की वजह से ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि हम -3 से इसको भी भाग कर रहे हैं, इसको भी भाग कर रहे हैं। अब -3 इसके नीचे लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा, 6/3 2 आएगा। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एक समान आएगी, ये अभी तक ठीक कर रहे हैं, समान आ गई। अभी कॉमन ले लेंगे, x + 2 कॉमन आ गया, तो बचेगा क्या, इसके आगे क्या है 2x, और इसके आगे क्या है -3, ये बचेगा। अब हमने तो मूल ज्ञात करने हैं। अब मूल ज्ञात करने हैं तो एक बार इसको 0 लेंगे, x + 2 को, तो x का मान क्या आएगा, -2 हो जाएगा 2 क्योंकि उधर तो 0 है। अब 2x - 3 = 0 है। सबसे पहले हम 3 को उधर लेके जाएंगे, तो उधर 0 + 3 3 होता है, और x बराबर क्या आएगा, ये 2 इसके बटे में आ जाएगा क्योंकि 2 के साथ गुना में है x, तो 3/2 और ये आ जाएगा, 2 आंसर आ गए। अब हम अगला सवाल कर रहे हैं 4.3 का तीसरा सवाल। अब मैंने बताया था कि सबसे पहले यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो वर्गमूल 2 है, तो हम इसकी गुना इससे करेंगे। तो हम यहाँ गुना करके देख लेते हैं। इधर 5 वर्गमूल 2 है और इधर वर्गमूल 2 है, तो इनकी गुना होएगी तो क्या होगा, 5 लिख लो पहले तो, और ये वर्गमूल 2 बार अगर गुना में आ जाए तो 2 बन जाता है, तो 5 दूनी 10, इसका मतलब ये 10 आ गया, यहाँ 10 बन गया। अब हमने 10 नहीं लिखना, हमने तो यही लिखना है, लेकिन इसको 10 समझना है। अब हम क्या करते हैं, इधर देखो, अब इसको पहले देख लो, ये मानक रूप में है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ कांस्टेंट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पीछे का साइन देखेंगे, यहाँ पर तो अब प्लस आ गया है। जब पिछले 2 सवालों में यहाँ माइनस था तो हम इससे ऊपर चलते थे, 7 से ऊपर, लेकिन अब यहाँ जमा है तो इससे नीचे चलेंगे। तो 7 से नीचे तो 6 होता है, 6 एकम 6 हो, नीचे चलेंगे, 5 दूनी 10, इसको घटाएंगे, ये तो बढ़ता ही है, तो इसका मतलब 2 टुकड़े आ गए। अब जब भी नीचे की तरफ चलना है तो दोनों चिन्ह एक समान होंगे, अब अपोजिट नहीं होंगे। माइनस वाले में अपोजिट होते हैं, प्लस वाले में दोनों चिन्ह एक समान होते हैं। अब वर्गमूल 2x की 2 ये लिख लेंगे। अब इन दोनों में 5 और 2 में कौन सा पहले आएगा, पहले आएगा 5। अब 5x लिख लो, और दूसरा क्या आएगा 2x, और ये तो ऐसे ही उतार देंगे हम, 5 वर्गमूल 2, ये रफ था। अब इनके चिन्ह देखते हैं कौन से आएंगे। यहाँ पे जमा के नीचे आने तो दोनों जमा के आएंगे, दोनों जमा के आएंगे। अब पहले 2 में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ वर्गमूल 2 है और यहाँ x की 2 है, यहाँ 5x है, तो इसमें x मिल रहा है, वर्गमूल 2 तो मिल नहीं रहा, x की x मिल रहा है मतलब। तो क्या बचेगा, वर्गमूल 2 और 1x बचेगा, जमा यहाँ बचेगा 5। अब इन दोनों में क्या बचेगा, ये 2 है ना, तो ये किसकी इक्वल होता है, 2 होता है, 2 बार वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2। ये 2 को समझो कि ये 2 बार वर्गमूल 2 है, और यहाँ 1 बार वर्गमूल 2 है, तो वर्गमूल 2 कॉमन आएगा। तो यहाँ से यहाँ 2 बार वर्गमूल 2 है, एक तो बाहर आ गया। अब यहाँ जमा है ना, तो चिन्ह नहीं बदलेगा, माइनस में चिन्ह बदलता है, जैसे पिछले सवाल में। अब यहाँ 2 बार वर्गमूल 2 है,
तो एक तो बाहर आ गया, एक रह जाएगा और एक एक्स बचेगा। अब यहाँ वर्गमूल 2 बाहर आ गया, ये 5 बचेगा। अब देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट देखो एक समान आ गई, इसका मतलब हमने सवाल अभी तक ठीक किया। अब जो ये ब्रैकेट एक समान है ये कॉमन ले लेंगे बाहर। अब क्या बचेगा, इस ब्रैकेट के आगे एक्स है जमा इस ब्रैकेट के आगे वर्गमूल है, ये बच गया। अब हम 0 मानेंगे इसको, कॉमा अब इसको भी। अब वर्गमूल 2x नहीं रहेगा, ये 5 इधर के माइनस का हो गया, x बराबर 5 बटे वर्गमूल, ये बटे में आ जाएगा, ऐसे ये इधर के माइनस का हो जाएगा। तो ये 2 आंसर आ गए, एक तो माइनस के 5 बटे वर्गमूल 2 और एक बार वर्गमूल 2 माइनस में। अब ये प्रश्नावली 4.2 का चौथा सवाल। अब सबसे पहले ना ये देखो यहाँ 2x² माइनस x प्लस 1/8 है। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, क्योंकि बटे में नहीं होना चाहिए। तो ये 8 है, लघुत्तम आ जाएगा। इसके नीचे एक लगा लेते हैं, इसके नीचे एक लगा लेते हैं, तो 8 लघुत्तम आ गया। अब नीचे एक आ जाए ना तो इसकी गुना इससे सीधा एलसीएम से, 8 दूनी 16x²। इसके नीचे भी एक है तो सीधा इसकी गुना इसके साथ 8x। अगर सेम आ जाए तो ये कट जाते हैं आपस में, एक बचेगा। अब 0 के नीचे एक लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी 1 से, ये 1 से करेंगे तो यही लाइन आ जाएगी, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल, ये इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगी। तो ये सवाल अब ठीक हो गया, सिंपल। पहले ठीक करना है सवाल को। अब देखो यहाँ x² है, यहाँ पे x है, यहाँ कांस्टेंट है, और 16 को पहले इस 1 से करेंगे, यहाँ तो 16 हो जाएगा, लेकिन हमने यहाँ 16 लिखते नहीं है, तो हम यहाँ समझेंगे 16 है। अब पीछे का चिन्ह देखना है, यहाँ प्लस है तो इस 8 से नीचे चलेंगे, 8 से नीचे 7 होता है, 7 एकम 7 हो नीचे, क्योंकि 16 आना चाहिए, 6 दूनी 12 हो नीचे, 5 दिए 15 और अब हो नीचे 4 चौके 16। तो ये ठीक है, 4 चौके 16 सही रहेगी। तो अब प्लस में तो दोनों साइन एक जैसे आते हैं, तो ये ऐसे उतर जाएगा और 1 भी ऐसे उतर गया। अब 4 चौके 16, दोनों 4 हैं तो दोनों लिख लो, 4x और 4x। अब निशान चिन्ह कौन से आएंगे, दोनों माइनस के आएंगे, क्योंकि एक समान चिन्ह आएंगे। यहाँ पे माइनस है तो दोनों माइनस के आएंगे, अगर यहाँ प्लस होता है तो दोनों प्लस के आते। अब हम पहले 2 में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ 16x² है, यहाँ 4x है, तो 4x कॉमन आ रहा है। तो अगर 16 को ले सकते हैं 4 गुना 4, एक 4 तो बाहर आ गया, एक रह जाएगा, और x², इसका मतलब x गुना x होता है, एक x तो बाहर आ गया, एक x बचेगा माइनस। अब 4x दोनों बाहर आ गए, यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 1, मतलब ये डिवाइड हो गया 4 से, 4x से। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो माइनस लिख लो, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 1 लिखेंगे। अब माइनस है ना तो अंदर का चिन्ह भी बदलेगा, तो यहाँ तो 4x हो जाएगा और यहाँ भी -1। अब देखो ये ब्रैकेट एक जैसी होगी, तो ठीक है अपना सवाल। तो बचेगा क्या अंदर, दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा, ये 4x और 1। अब इसको ये तो दोनों ब्रैकेट एक जैसी आ गई, तो 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x माइनस 1 बराबर 0। तो 4x बराबर 1 हो जाएगा उधर जाके, और x बराबर 1/4। ये भी 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। तो 2 आंसर आ गए। अब हम इसका 5वां सवाल करते हैं। तो देखो 100x² माइनस 20x प्लस 1, यहाँ x² है, यहाँ x है, यहाँ कांस्टेंट है, और इस 100 को पहले इस 1 से 100 एकम 100, तो यहाँ 100 समझेंगे हम, और पीछे जमा है, इस 20 से नीचे चलेंगे। जब नीचे नीचे चलते जाएंगे 20 मतलब 19 एकम 19 हो नीचे चलेंगे ना, लास्ट में 10 दाया 100 आएगा, तो इसका मतलब 10, इसके 2 टुकड़े बनेंगे, 10 दाया 100। अब पहला 100x² ऐसे लिख देंगे, और ये लास्ट में 1 भी ऐसे उतार देंगे। अब दोनों 10-10 हैं, पहले 10x लिख लो और बाद में भी 10x लिख लो। अब निशान हो जाएंगे, प्लस में दोनों एक जैसे आते हैं, दोनों माइनस के आएंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ तो 100 है, 10 गुना 10, यहाँ 10 है, तो 10 कॉमन आ रहा है और एक x।
तो यहाँ से 100 में से अगर 10 बाहर आएगा, एक 10 बचेगा, एक x बचेगा, माइनस यहाँ 1 बचेगा। अब माइनस यहाँ कुछ नहीं कॉमन आ रहा, 1 लिखेंगे। जब माइनस लिखते हैं ना यहाँ पे, तो अंदर का चिन्ह भी बदलता है। तो 10x माइनस 1, अब ये एक जैसी ब्रैकेट आ गई, तो 10x माइनस 1 और दूसरी ब्रैकेट भी 10x माइनस 1 आ गई। अब एक बार इसको 0 मानेंगे, एक जैसी ब्रैकेट आ गई, कोमा एक बार इसको, तो क्या आएगा 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10। दूसरा पार्ट भी सेम ऐसे ही, तो ये 2 आंसर आ गए, 1/10, 1/10। हम इसका एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं, उदाहरण 5वां। ये देखिए 5वां उदाहरण क्या है, 3x की नहीं 5वां उदाहरण, हाँ 3x स्क्वायर माइनस 2 वर्गमूल में 6x प्लस 2। तो हम यहाँ सवाल कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो 3x स्क्वायर माइनस 2 वर्गमूल 6x प्लस 2 है और बराबर 0 है। तो हम पहले इस 3 की इससे करेंगे, तो यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसको 6 समझेंगे। अब बीच में जो है यहाँ जमा है और बीच में जो है उससे नीचे चलना है। अब इधर 2 वर्गमूल 6 है, उससे नीचे 2 से नीचे 1 होता है, 1 वर्गमूल 6, मतलब 2 वर्गमूल 6 से नीचे 1 वर्गमूल 6 होगा। उसको किससे करेंगे, 1 से करेंगे। 1 का मतलब वर्गमूल 6 से ही, क्योंकि वर्गमूल 6 दोनों के साथ आएगा, क्योंकि इसके पीछे वर्गमूल 6 मतलब 2 से नीचे 1 1 होता है ना, तो 1 और वर्गमूल 6। जब इनकी गुना करेंगे 2 बार वर्गमूल 6 की गुना होगी तो 6 बन जाता है। इसका मतलब यहाँ भी 6 है, क्योंकि 3 दूनी 6, तो वर्गमूल 6 आ गया। अब पहला ऐसे उतार लेंगे और 2 भी ऐसे उतार लेंगे और दोनों लिख लो, वर्गमूल 6x और वर्गमूल 6 2 बार। अब साइन कौन सा आएगा, प्लस में दोनों साइन एक जैसे आते हैं, यहाँ पे माइनस है तो दोनों माइनस के आएंगे। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, अब ध्यान से देखना। अब मैं एक लाइन और लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। इस 3 की जगह ना 2 बार वर्गमूल 3 ले सकते हैं और x स्क्वायर, और यहाँ पर इस 6 की जगह ना एक बार 3 और एक बार वर्गमूल में 2, क्योंकि गुना करेंगे तो 6 ही आएगा। यहाँ पर गुना करके 9 आएगा, 9 बाहर आके 3 बन जाता है, वर्गमूल से बाहर आके 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर और वर्गमूल खत्म हो जाते हैं। यहाँ x लगा लो। अब यहाँ पे वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 और x और प्लस ये 2 है ना, इसकी जगह 2 बार वर्गमूल 2, क्योंकि 2 बार वर्गमूल 2 ही होता है। तो मैंने इसको पहले थोड़ा आसान करके बताया आपको। अब पहले 2 में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो वर्गमूल 3 आ रहा है और एक x, तो अंदर क्या बचेगा, एक तो वर्गमूल 3 बचेगा, एक x बचेगा। यहाँ पे वर्गमूल 3 बाहर आ गया, एक x बाहर आ गया, वर्गमूल 2 बचेगा। यहाँ पे वर्गमूल 2 कॉमन आ रहा है और माइनस भी बाहर है, तो अंदर का साइन भी चेंज होगा। तो क्या बचेगा, वर्गमूल 3x और माइनस 1 वर्गमूल 2 बचेगा। अब ये देखो दोनों ब्रैकेट एक जैसी हो गई, तो वर्गमूल 3x माइनस के वर्गमूल 2, दूसरी ब्रैकेट में भी यही आ रहा है, क्योंकि इसके बाहर वर्गमूल 3x है और माइनस वर्गमूल 2। अब इसको 0 मानेंगे। अब वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 2 बराबर 0, एक बार फिर वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 2 बराबर है 0। वर्गमूल 3x बराबर वर्गमूल 2 उधर जाके प्लस का हो गया, और x बराबर ये इसके बटे में चला जाए। अगर देखो इसके ऊपर भी वर्गमूल, इसके ऊपर भी एक बड़ा सा वर्गमूल पाके 2/3 लिख लो, कर सकते हैं ऐसा, कॉमा। अब दूसरा पार्ट, वर्गमूल 3x बराबर उधर के प्लस का वर्गमूल 2 हो गया, x बराबर वर्गमूल 2/वर्गमूल 3। अब अलग अलग वर्गमूल है तो एक साथ बड़ा सा वर्गमूल पाके 2/3 लिख लो, तो ये 2 आंसर आ गए एक जैसे। तो आपको ये सवाल समझ आ गई। तो आपको गुणनखंड के सवालों की ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पहले। अब इसका अगला सवाल है दूसरा, उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। अब ये उदाहरण 5 था ना, तो उदाहरण 1 में दी गई। अब उदाहरण 1 में दी गई समस्याएं कौन सी हैं। अब
ये उदाहरण 1 है, ये रहा। इसमें दी गई समस्याएं ये नीचे दी हुई है। इसके जो आंसर हैं इन समस्याओं की, जैसे पहले का आंसर ये है, x² - 45 x + 324 = 0। अब इसको हल करना है गुणनखंड विधि से, ये आप कर सकते हो। फिर उसके बाद ये अगला एग्जाम्पल है, इसको भी आप इस विधि से ही हल कर सकते हो। तो ये 2 ही एग्जाम्पल हैं, तो चलो इसको हम कर लेते हैं। अब जैसे पहली रकम, अब उदाहरण 1 की, ये उदाहरण 1 है, इसकी जो पहली समस्या का ये था। अब इसको हमने गुणनखंड विधि से हल करना है। यहाँ पे प्लस है तो 45 से नीचे की तरफ चलेंगे, 44 कम 44, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि बड़ी बड़ी रकमें हैं। तो इसका एक तरीका और है, हम क्या करेंगे, 324 है ना यहाँ से लास्ट में, और पहले देखो यहाँ 1 है, तो इसका मतलब इसको किसी से गुना तो करनी नहीं। अब देख लो x² है, x और कांस्टेंट है, ये बिल्कुल ठीक है। अब 324 है ना, इसके हम फैक्टर बनाते हैं पहले। तो 2 पे काटो पहले, 2 एकम 2, 2 चौके 12, 162 आ जाएगा। फिर 2 पे काटो 81, अब 81 2 पे नहीं कटेगा, 3 पे कटेगा, 3 तो नीचे 3 से। अब 3 × 27, फिर 3 × 9 3, ये लास्ट में 1 ले आए, इसके टुकड़े बना लिए हमने। अब क्या करेंगे, अब जमा है ना, तो जो 2 टुकड़े आएंगे उनके साइन, उनको जोड़ के ना, मतलब 45 आना चाहिए, 45 आना चाहिए जोड़ के। जब यहाँ माइनस हो तो इससे ऊपर चलते हैं तो उनको घटा कर 45 आना चाहिए, लेकिन अब ये जमा है तो इनको जोड़ कर, इसके जो 2 फैक्टर आएंगे उनको जोड़ कर 45 बनना चाहिए। तो अब इसके ऐसे 2 फैक्टर बना लो, इनकी जो मैंने टुकड़े बनाए हैं ना, कि जिनका जोड़ 45 बने। जैसे हम पहले ये 3 अक्षर लेते हैं, 2 दूनी 4 3 12, 12 समझते हैं इसको। अब ये जो लास्ट के 3 बचे, 3 3 9 9 3 27, अब ये 27 आ गया लास्ट के, तो इनको जोड़ के देखते हैं, 39 आ रहा है, 45 तो नहीं आया। अब क्या करेंगे, हम थोड़ा और नज़दीक जाने की कोशिश करेंगे। 2 दूनी 4 4 3 12 12 3 36, 36 तक ले गए। अब हमने ये 4 अक्षर ले लिए, अब ये लास्ट के 2 अक्षर बचे, इसकी अलग गुना कर ली, 3 3 9, तो देखो इनका जोड़ 45 आ गया। तो ऐसे 2 फैक्टर ऐसे मतलब कर सकते हैं हम। बड़ी रकम को आ जाए तो उसके फैक्टर बना लो और उनका जोड़ अब इसमें से कोई अलग अलग लेते जाओ। जैसे पहले 2 इनकी गुना करके देख लो और इनकी गुना, इनका जोड़ करके देखो, 45 नहीं आया, फिर 1 बढ़ा लो, तो ऐसे करके ये आ गया। अब 36 और 9 आ गया। तो अब क्या करेंगे हम, क्या, और जोड़ भी 45 आ गया। अब पहला और लास्ट तो ऐसे उतार देंगे। अब 36 और 9 आया था ना, तो पहले बड़े को लिखते हैं, 36x और 9x। अब जमा में दोनों साइन एक जैसे होते हैं, दोनों यहाँ माइनस है तो दोनों माइनस के होंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x केवल, तो x - 36 बचेगा माइनस। अब यहाँ पे 9 कॉमन आएगा क्योंकि ये 9 पे कट जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो अंदर का साइन भी चेंज होएगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस, यहाँ 36 लिख दो, और वैसे ही डिवाइड करके देख लेना, 36 ही आएगा। अब ये दोनों कॉमन आ गए, एक जैसी ब्रैकेट आ गई, ये कॉमन आ जाएगी, तो बचेगा क्या, x - 9। अब हम एक बार इसको 0 लेंगे, x - 36 को, एक बार x - 9 को, तो x बराबर हो जाएगा 36 और x बराबर हो जाएगा 9। अब जो दूसरा इसका उदाहरण था, अब इसकी जो दूसरी समस्या है उसमें भी 750 बड़ी सी रकम है, तो हम 750 के यहाँ फैक्टर बना लेंगे। 750 2 पे काटेंगे सबसे पहले, 2 3 6 2 7 14 2 5 10। अब इसको 5 पे काट लेते हैं, 5 7 35 5 5 25। अब फिर 5 पे, 5 5 5 5 5। अब 5 3 15, जैसे मर्जी टुकड़े बना लो इसके, चाहे पहले 3 पे काट लो, तो ये टुकड़े आ गए। अब यहाँ पर देखो 1 है, इसको किसी से गुना करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ जमा है तो 55 के टुकड़े ऐसे बनाओ कि उनका जोड़ 55 आए और गुना 750 है। अब हम 55 बनाएंगे यहाँ पे किसी तरह। अब हम देखो 5, ये 2 है, 2 5 10 10 5 50, 50 ये लिख लिया हमने, जमा। अब ये बचे 5 3 15, तो इनका जोड़ तो 65 आ रहा है, ये तो गलत हो गया।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ 2 पंजे 10। अब ऐसा करते हैं, 2 पंजे 10 पंजे 50, तो ये तो हमने 3 तो ले लिए, अब 4 तो ले नहीं सकते क्योंकि 55 करना है हमने। अब ऐसे करते हैं, 5 दिए 15 और ये 2, 15 दूनी 30, 30 तो ये, और बीच में 2 5 बचे, पंजू पंजा 25, तो इनका जोड़ 55 आ गया। तो जैसे मर्जी घुमा के, चाहे कोई भी इधर से उधर मल्टी आपस में करके 55 बनाना है हमने, और ज़रूर आएगा, बन जाएगा। तो 30 और 25 आया, तो हम क्या करेंगे, पहला ऐसे ही और लास्ट में भी ऐसे ही। अब 30 और 25 में 30 को पहले लिखना है और 25 को बाद में। अब प्लस में दोनों साइन एक जैसे आते हैं माइनस के। अब पहले क्या कॉमन आ रहा है, एक्स। अब इसमें से 25 आएगा और माइनस भी है तो अंदर का साइन भी चेंज होगा, तो एक्स माइनस 30 बचेगा। एक बार एक्स माइनस 30 को 0 मान के चलेंगे, एक बार एक्स माइनस 25 को, एक लाइन और आ गई, इन दोनों में से एक्स माइनस 30 कॉमन आ गया, बचेगा क्या, एक्स माइनस 25। तो देखना, इसकी प्रैक्टिस करके आपको ऐसा रट जाएंगे। तो एक्स माइनस 30 को बराबर 0 मानेंगे और एक्स माइनस 25 को बराबर 0, तो एक्स बराबर हो जाके प्लस का 30 हो गया और एक्स बराबर प्लस का 25। अगर आपको ये सवाल बहुत आसान लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।